गदपुरी टोल पर काटी अवैध व्यवसायिक कॉलोनी पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों से की अपील, अवैध रूप से कटने वाली कॉलोनी में ना खरीदे जगह। सरकार ने ऐसी जगह की रजिस्ट्री कर रखी है बंद। शिकायत मिलने पर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिखाई दे रही ये तस्वीरें फरीदाबाद पलवल की सीमा पर स्थित गदपुरी टोल प्लाजा की है, जहां पर भूमाफियाओं द्वारा गदपुरी टोल प्लाजा के आसपास अवैध रूप से लगभग 130 एकड़ में की जा रही प्लॉटिंग को लेकर साल 2022 में प्रशासन ने 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर अवैध रूप से लोगों को जमीन बेची जा रही है। गदपुरी में हो रही प्लॉटिंग को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि सरकार ने अवैध प्लॉटिंग और अवैध कॉलोनी पर होने वाली रजिस्ट्री पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि ऐसी जगह पर प्लॉटिंग है वहां पर बिल्कुल भी जगह ना खरीदे, अन्यथा नुकसान सबसे ज्यादा खरीदार का ही होता है। और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी जो भी शिकायत मिलती है उसका गंभीरता से संज्ञान लिया जाता है और जैसा दोष होता है उसी हिसाब से सजा भी मिलती है। बहुत बड़ी मात्रा में जो सरकारी विभागों की जमीनें थी उसको भी खाली कराया गया है और आरोपियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। उन्होंने फरीदाबाद के गदपुरी और यामा प्लांट को लेकर कहा है कि अगर इसमें जो भी शिकायत मिलती है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे इसमें किसी भी रूप में किसी भी स्तर के ऊपर, चाहे वो राजनेता हो चाहे वो अधिकारी हो, उनके ऊपर संज्ञान लेकर मामले की गहनता से जांच की जाएगी और उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। ये तस्वीरें फरीदाबाद और पलवल की जो टोल सीमा है और जिसको पृथला विधानसभा भी कहा जाता है, फरीदाबाद की जो 9 विधानसभा हैं उनमें से एक है पृथला विधानसभा क्षेत्र, जहां पर यह अवैध रूप से प्लॉटिंग की जा रही है। बताया जाता है जो सूत्रों के मुताबिक इसके स्थानीय विधायक का भी इसमें रोल बताया जाता है। इसके साथ साथ स्थानीय विधायक के साथ जो 8 लोगों के खिलाफ इसमें एफआईआर हुई है उसमें स्थानीय विधायक के रिश्तेदार भी हैं। ये भी सुनने में आया है कि इसमें हिस्सा बांटी ऊपर तक की गई है, जिसमें अभी तक पुख्ता सबूत तो हाथ नहीं लगे हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक करोड़ों रुपए की डीलिंग इस मामले में हो चुकी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि मुख्यमंत्री के सामने उठने के बाद भी इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री या उनके संबंधित अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं। अब इसमें मुख्यमंत्री को शिकायत भी देने की बात की जा रही है, जिसके बाद देखा जाएगा कि शिकायत मिलने के बाद मुख्यमंत्री इस मामले पर किस तरीके से संज्ञान लेते हैं, क्योंकि सुशासन का नारा देने वाली बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बारे में बड़े ही साफ और नेक दिल इंसान हैं और उन्होंने किसी भी ऐसी कार्रवाई पे आज तक बहुत अच्छी तरह संज्ञान भी लिया हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात इस मामले में देखने वाली बात होगी, क्योंकि मामला छोटा नहीं है। ये मामला 130 एकड़ का है, जिसमें करोड़ों की बंदर बांट ऊपर से नीचे तक हो भी चुकी है। तो सबसे बड़ी बात इसमें यही आती है कि यहाँ पर जो पूर्व स्थानीय विधायक थे टेकचंद शर्मा, उन्होंने भी इस मामले को उठाया था। मुख्यमंत्री तक इस मामले में कार्रवाई करने की बात भी गई थी। अब देखेंगे कि कार्रवाई इस मामले में कब तक संज्ञान में लाते हैं मुख्यमंत्री जी। फरीदाबाद में नोडा के विकास हो रहा है, नोडा के विकास हो रहा है फरीदाबाद के अंदर, लेकिन आपके विकास के नाम पर से कुछ भूमाफिया, जैसे कि पहले बता चुका हूँ कि गदपुरी टोल प्लाजा और एक यामा फैक्ट्री जो बाटा चौक है, अवैध रूप से बिना किसी सरकारी चीज को जमा करे हुए तो अवैध रूप से सारा काम चल रहा है। वहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो। देखिए, हमको जो भी कोई पर्टिकुलर शिकायत मिलती है हम उसको गंभीरता से उसका संज्ञान लेते हैं और जो दोषी होते हैं उनके खिलाफ जो दोष है उस हिसाब से उनको सजा मिलती है। जहाँ कहीं किसी सरकारी जमीन के ऊपर अवैध निर्माण है उसको खाली करा करके जमीनें ली जाती हैं। बहुत बड़ी मात्रा में ऐसी जमीनें जो एचएसपी की थी, एचएसआईडीसी की थी, कारपोरेशन की थी, उसको खाली कराया गया है और उसका समाधान सब किया जा रहा है। और जो अवैध निर्माण, अवैध कॉलोनियां काटते हैं उसके लिए रजिस्ट्रियां हमने बंद कर दी हैं। रजिस्ट्री बंद करने के बाद लोगों को भी आह्वान किया है कि वो इस प्रकार के एरिया में जहाँ अवैध कॉलोनी कोई बनती है उसकी खरीद न करें, अन्यथा जो नुकसान होता है वो खरीदार को ज्यादा होता है। इस पर हम चेक लगाए हैं, फिर भी कोई पर्टिकुलर शिकायत आप लोगों की ओर से आएगी उसका संज्ञान लेंगे।